साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, खास नाता रहा है सागर से संत रविदास जी का। कल मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा और व्यापक तौर पर यह मंदिर बनेगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव ये बात मैं कर रहा हूं बंसल न्यूज पर। आखिर संत रविदास थे कौन? क्या संत रविदास के नाम का मंदिर सागर में क्यों बनाया जा रहा? तो मैं उस कर्रापुर गांव में हूं जहां संत रविदास पहुंचे थे। जब यहां से वो कहा जा रहा है कि राजस्थान की तरफ जा रहे थे, तो इसी गांव में रुके थे। आप देखिए, आज भी यहाँ संत रविदास की मूर्ति बनी हुई है। ये जो संत रविदास है उनका ये मंदिर है, और ये पहला मंदिर है देश का संत रविदास का। और इसी के आधार पर अब प्रधानमंत्री एक बड़े मंदिर की स्थापना करने वाले हैं, जिस गांव को बरतुना कहते हैं, उस गांव को। और आप देखिए, यहां भी बना हुआ। और यदि मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा तो यहां भी बाहर की तरफ भी इस पूरे मंदिर प्रांगण को बनाया गया है। खास तरह का मंदिर है, और आज लोगों में, खासकर गांव के लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि संत रविदास का नाम होने जा रहा है। इस पूरे गांव को इसलिए जाना जाता है कि संत रविदास यहाँ पहुंचे थे। कई तरह की किंवदंतियां इस गांव से जुड़ी हुई है, कई तरह की बातें इसमें कहा जाता है कि जब संत रविदास यहाँ आए तो रुके। कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि यहाँ के राजा ने उनको नहीं रुकने दिया था। बाद में उन्होंने अपने चमत्कारिक दृष्टि से कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी उसी वेशभूषा में दिखाई देते हैं। संत रविदास जिस वेशभूषा में रहा करते थे, गांव के लोग हैं जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं। आप लोग सर यहीं रहते हैं? क्या कहते हैं, यहाँ संत रविदास आए थे तो क्या कहानी है उनके बारे में, क्या कहते हैं? लगभग 600 साल पहले जगत गुरु रविदास जी महाराज यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की यात्रा को से लौटकर वापस आ रहे थे, तो यहाँ पर राजा चंद्रहास हुआ करते थे। उस समय कर्रापुर का नाम कियारपुर हुआ करता था। तो ये यहाँ पर अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी ऐसी घटनाएं हुई जो प्रचलित कथाएं में हैं। जी जी। तो राजा चंद्रहास के यहाँ पर जो ऊंट मर गया था, तो राजा ने बुलवाया। राजा ने फिर बताया कि भाई सैनिकों के माध्यम से बुलवाया, तो गुरुजी ने रविदास जी ने चमत्कार करके दिखाया कि 2 दिन से पड़ा हुआ ऊंट जिंदा हो गया। तो यहाँ के जो राजा चंद्रहास और उनकी रानी बिखिया थी, तो उन्होंने गुरुजी से चरण वंदना करके और उनसे नामदान लिया। और इसकी खोज हमारे ब्रह्मलीन जो आप किलो जब लेकर आए हैं, वो स्वामी काशीदास जी महाराज जी हैं, जिन्होंने इस आश्रम की इतिहास को खोज करके इस आश्रम को बनवाया। चलिए, क्या नाम है आपका? संतोष दास बाबा जी। संतोष दास बाबा जी हैं ये। और आप क्या जानते हैं संत रविदास जी? और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, अब तो संत रविदास का बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला, 100 करोड़ लागत हो रही उस पर, और 29.5 एकड़ में बनने वाला। निश्चित है कि आप जो संत रविदास से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए खुशी के पल होंगे। हाँ, वैसे बन रहा, अपन को खुशी तो है, वो भी भगवान हमारे हैं। और जे परंतु ये है कि प्राचीन स्थान है, ये प्राचीन स्थान है जी। तो इस स्थान का महत्व बढ़ाया जाए, और सुंदरीकरण भी रविदास कुंड बना है, इसका सुंदरीकरण होना चाहिए जी जी। और अपना ये आश्रम को और नम्रता से, भव्यता से बनना चाहिए। बात नहीं हुई मेरी जी। वो सारा सरोवर बना हुआ है, वो राजा चंद्रहास ने बनवाया था। उसका खुदाई के दौरान उसका शिलालेख भी अपने पास है, जो उस पर लिखा हुआ है साफ साफ रविदास कुंड। तो शासन से यही अनुरोध है कि इसको डेवलपमेंट किया जाए, डेवलपमेंट करे। और ऐसा कहा भी जा रहा है, इसको डेवलपमेंट के लिए भी आप तो नगर परिषद के अध्यक्ष भी हैं, इसको डेवलपमेंट के लिए भी बात कही गई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि शायद कुछ पैसा दिया, और कुछ तैयारियां हैं यहाँ की। देखिए, ये जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं, ये कुंभ के समय माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा उस समय 21 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जिससे मंदिर निर्मित हुआ है। वर्तमान में 100 करोड़ का वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। पहले कल्पना थी कि यही मंदिर बने, लेकिन जिस आकार में, जिस रूप में मंदिर बनना, उसकी जगह नहीं है। आज ही हमारे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी से यहाँ के जो हमारे संत श्री 108 पंचम दास जी महाराज हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और मुलाकात के थ्रू लगभग यहाँ एक सत्संग हाल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी है, माननीय मंत्री जी ने दी है। और यहाँ पे जो हमारा एक जहाँ वो बना था रविदास कुंड है, उस कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मंत्री जी
इसके बाहर है। इसके बाहर एक रैदास कुंड है, जैसा ऋतु आप देख रहे हैं, जी। लेकिन पहली बार उस गांव में कोई न्यूज चैनल बंसल न्यूज पहुंचा है। जी। ये वो गांव है जहां 650 साल पहले संत रविदास यहां पहुंचे थे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल। इस गांव में पहुंचे थे, इसके नजदीक ही वो स्थान है जहां पर बड़ा मंदिर बनाया जाएगा 29.5 एकड़ में। जी। बिल्कुल मनोज जी, और ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इस मंदिर की वजह से जिस जगह पे आप कर्रापुर में इस वक्त मौजूद हैं, ऐसे जो और भी स्थान होंगे वो भी उजागर होंगे, लोग उन जगहों को भी पहचानेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल का दिन बेहद खास होगा। संत रविदास मंदिर जो कि 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना, उसकी कल आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन कल किया जाएगा। तो 12 अगस्त को पीएम मोदी सागर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले संत रविदास के विशाल मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोगों को इंतजार है तो बस 12 अगस्त यानी कि कल के दिन का, जिस पल पीएम मोदी भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कैसा होगा संत रविदास मंदिर। ये तैयारियां संत रविदास मंदिर के शिलान्यास की हैं। सागर की धरा पर संत शिरोमणि बाबा रविदास के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले इस विशाल मंदिर का भूमि पूजन 12 अगस्त को खुद पीएम मोदी करेंगे। ये मंदिर न सिर्फ सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा, बल्कि आध्यात्मिक विश्वासों पर चिंतन एवं मनन के लिए केंद्र मुख्य आकर्षण होगा। मंदिर और स्मारक के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। तो मांग ये की जा रही थी कि मंदिर की रविदास जी का मंदिर है, उसकी मरम्मत हो जाए, छोटा यहाँ मंदिर बन जाए। तब मन में आया था कि छोटा क्यों बनना चाहिए। भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। तो चलिए जानते हैं कि कैसा होगा संत रविदास मंदिर। परिसर 11.21 एकड़ में बनकर तैयार हो रहे इस विशाल मंदिर परिसर में कला संग्रहालय भी बनेगा, जिसमें विभिन्न सुविधाओं के साथ साथ देश विदेश के कई साधक, संशोधक और भक्तों को आकर्षित करेगा। आधुनिक संसाधन, प्रकाश, पेड़ पौधों से परिसर का वातावरण ज्ञान के साथ सुकून का अनुभव भी कराएगा। साथ ही इस परिसर का निर्माण वस्तु विज्ञान के आधार पर किया जाएगा। अब आपको बताते हैं इस मंदिर में मुख्य आकर्षण क्या होगा। संत रविदास परिसर का मुख्य आकर्षण 5500 वर्ग फुट में आकार लेगा मंदिर। प्रवेश द्वार के सामने विशाल जलकुंड, संत रविदास के जीवन को दर्शाता कला संग्रहालय, उपलब्धियों और शिक्षाओं से संग्रहित पुस्तकालय, फूलों की पंखुड़ियों के आकार का संगत सभा खंड, आगंतुकों के लिए सुविधा युक्त विशाल भक्त निवास। ये मंदिर हमेशा से उपेक्षित समझे जाने वाले एससी वर्ग को बल देगा। इसके जरिए न सिर्फ सागर का विकास होगा, बल्कि सामाजिक चेतना भी जागृत होगी। संत रविदास, जिन्होंने हमेशा कर्म को जन्म से ऊपर रखा है, उनके आदर्शों और संदेशों की पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होगा। पीएम मोदी और सीएम शिवराज का ये सपना आधारशिला रखने के सिर्फ 1.5 सालों में साकार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा, अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। तो 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे अभय मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को विंध्य में लग सकता है। 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे।